हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आप सभी का एग्जाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है जियोग्राफी, और जियोग्राफी में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट, ग्रहों के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़े थे? बृहस्पति और शनि को हमने पढ़ा था। आज हम आगे अगले ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। दो ग्रह बचे हैं हमारे, एक है अरुण और दूसरा वरुण। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरुण की बात करें हम, अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। ठीक है दोस्तों, जो अरुण ग्रह है दोस्तों, वो अगर हम आकार की बात करें तो आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि और फिर अरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है। ठीक है, और अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी किससे लेनी है? सूर्य से। सूर्य से दूरी की बात करूं तो कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। अगर यहाँ पे हमारा सूर्य है तो अरुण कहाँ आएगा? पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और 7वें नंबर पे क्या जाएगा? अरुण। दूरी के हिसाब से देख रहे हैं हम, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से अरुण 7वें नंबर पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। अरुण की खोज की बात करें, खोज कब हुई थी इसकी खोज? 13 मार्च 1981। 13 मार्च 1781। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे इसके? किसने खोजा था इसको? वो थे जर्मन खगोलविद विलियम हर्शेल। क्या नाम है उनका? विलियम हर्शेल। जर्मनी के बहुत बड़े खगोलविद थे विलियम हर्शेल, जिन्होंने अरुण की खोज की थी, अरुण ग्रह की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुण की। तो हम दोस्तों, अरुण में भी जिस प्रकार शनि के चारों ओर वलय हैं, उसी प्रकार अरुण में भी वलय हैं, मतलब रिंग है। शनि में कितने रिंग थे? 7। मगर अरुण में कितने रिंग है दोस्तों? 9 रिंग है। ठीक है, रिंगों की संख्या कितनी है? 9 रिंग है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 9 रिंग है। कितने रिंग कितने हैं दोस्तों इसमें? 9। दोस्तों, इनने इन रिंगों का नामकरण भी किया। कुछ महत्वपूर्ण जो रिंग है, जैसे किसी का नाम रख दिया अल्फा, किसी का बीटा, किसी का गामा, किसी का लैम्डा, ठीक है, डेल्टा, और किसी का रख दिया है इप्सिलॉन। ये जो रिंग है, ये वलय है, ये वलयों के नाम रखा गया है, प्रमुख जो वलय दिए गए हैं। ठीक है, और उनके वलयों के नाम रख दिया है, नामकरण कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अरुण को दोस्तों लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका अक्षीय झुकाव बहुत है और उसको सूर्य से देख सामने होने के कारण वो हमेशा लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए उसको लेटा हुआ ग्रह कहा गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अरुण में उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो अरुण में जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? उपग्रहों की संख्या की बात करूं मैं, उपग्रह कितने अरुण में? 27 उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति में सबसे ज्यादा, शनि में कम, और फिर
किसमें? अरुण में। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है दोस्तों? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह हम देख लेते हैं, क्या है नाम उनका। सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया, जैसे टाइटन है ना, टाइटन के नाम को इसने टाइटेनिया कर दिया। और सबसे छोटा है कॉर्डिलिया। ये अरुण के उपग्रह है। जो सबसे बड़ा है उसका नाम टाइटेनिया है और जो सबसे छोटा है उसका नाम कॉर्डिलिया है। ठीक है। अब मैं अरुण ग्रह की बात करूं तो अरुण ग्रह मैंने ये यहाँ ये अरुण ग्रह आपको दिख रहा है। ठीक है। अरुण ग्रह का व्यास, ये इसका डायमीटर कितना है? 51,118 किलोमीटर उसका व्यास है। ठीक है। अगर इसका बाहरी सतह का मैं तापमान बात करूं, कितना है दोस्तों? -197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्या है? सूर्य से कोई ग्रह जितना दूर होते जाता है उसका टेम्परेचर उतना ही कम होते जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि दूरी, सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता प्रॉपर। ठीक है। तापमान हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। अरुण के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम। अरुण का द्रव्यमान कितना है? 8.6810 × 10⁻25 kg। और इसके आयतन की मैं बात करूं तो इसका आयतन क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? इसका वॉल्यूम है 6.833 × 10⁻13 किलोमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया दोस्तों। हमने इसका व्यास देख लिए, तापमान देख लिए, द्रव्यमान देख लिए, आयतन देख लिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। देखें कैसे कितना समय लगता है। एक ग्रह बहुत दूर है तो दोस्तों इसको ज्यादा टाइम लगेगा। देखो दूरी ज्यादा है ना, यहां से यहां तक दूरी कितनी दूरी है पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी यहां से यहां तक दूरी की बात करूं तो कितनी है? 28,77,00,000 किलोमीटर। 28,77,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य से अरुण ग्रह। ठीक है। और यहां से अगर मैं परिक्रमा इसका लगाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा इधर लूं, मान लो यहाँ पे शन है और यहाँ पे अरुण है, तो देखो दोस्तों इसके चारों ओर जब परिक्रमा करेगा इस आकार में यहां से यहां तक, तो दोस्तों इसको एक राउंड, एक चक्कर पूरा करने में यहां से जब चालू होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चालू होगा और वापस यहीं तक आएगा, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको? 84 वर्ष, 84 डेज। ठीक है। परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर जब वो परिक्रमा लगाएगा तो कितने साल लगेंगे उनको? 84 वर्ष लगेंगे। और दोस्तों अरुण जो है अपनी दूरी पे, अरुण अपनी दूरी पे कितने उसमें घूम जाता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। घूर्णन काल क्या है इसका? दूरी पर 17 घंटे 14 मिनट। ठीक है। मतलब अगर वो बोले क्या परिक्रमण मतलब हो गया, मैं यहाँ बीच में हूं तो ये जो पेन दिख रहा है आपको, ये मेरे आसपास चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ये हो गया परिक्रमण। ठीक है। और घूर्णन बोले तो अपने अक्ष के स्वरूप मैं खुद घूमूंगा, ये मेरा घूर्णन हो गया। ठीक है।
तो दोस्तों ये हमारा हो गया अरुण। हमने अरुण के बारे में डिस्कस कर लिया कि अरुण के कितने उपग्रह है, छोटा ग्रह क्या है, बड़ा ग्रह क्या है, उसके कौन सा ग्रह कहा जाता है, कौन सी दूरी पे है, कितना व्यास है, हमने उसके बारे में आज डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके अगले ग्रह के बारे में, हमारे सौरमंडल के जो आखिरी ग्रह भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला ग्रह कौन सा है, वरुण। उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कौन सा ग्रह की, वरुण की बात कर रहा हूं मैं। नेपच्यून, इसको हम बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, अब मैं बात करूं वरुण की, तो दोस्तों ये सूर्य है। सूर्य से वरुण जो है कौन सा नंबर का ग्रह है दूरी पे, 8वां नंबर का। पहला दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। ये हमने देख लिए इधर दूरी के क्रम में। अगर बड़े ग्रह की बात करूं, आकार की बात करूं मैं, आकार में ठीक है, अगर मैं आकार की बात करूं, आकार में बृहस्पति पहला है, शनि दूसरा है, अरुण तीसरा है और वरुण चौथा नंबर का ग्रह है। और दोस्तों पृथ्वी हमारी आकार में कौन सी नंबर की है, 5वें नंबर की बड़ी ग्रह है। ठीक है, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब मैं इसके बाद बात करूं कि इसकी खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, वरुण ग्रह की खोज की बात करता हूं। तो इसकी खोज कब हुई थी, 23 सितंबर 1846 की खोज हुई थी। और खोजकर्ता कौन थे दोस्तों इसके, खोजकर्ता भी जर्मन खगोलविद थे। ठीक है, जर्मन खगोलविद थे जिनका नाम कहता है जोहान गाले। वरुण के खोजकर्ता कौन थे, जोहान गाले। ये भी जर्मनी के थे। इन्होंने 23 सितंबर 1846 को वरुण ग्रह की खोज की थी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि हाँ ये वरुण कितनी दूरी पे है, कौन से नंबर का ग्रह है और उसकी खोज किसने की थी। अब हम आगे बात करते हैं वरुण से संबंधित और ठीक है, देखते हैं कि ये अगर मेरा सूर्य है, ये मैंने वरुण बोल दिया, तो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा जब वरुण लगाएगा, एक चक्कर पूरा लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाएगा, मतलब यहाँ भी वरुण आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे 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 बढ़ते 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 वापिस जब यहाँ जाएगा तो उसको कितना वर्ष लगेगा एक चक्कर परिक्रमा करने में। परिक्रमण काल क्या हो गया दोस्तों, परिक्रमण काल हो गया 164.8 वर्ष। मतलब वरुण को एक चक्कर सूर्य के लगाने में 164.8 वर्ष लगेंगे। और वरुण जो है अपनी धुरी पे कितने में घूम लेता है, इसका घूर्णन काल कितना है, 17.1 घंटे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। वरुण को जो है हरा रंग का भी कहा जाता है। वरुण को कौन सा ग्रह कहा गया है, हरा ग्रह। हरा ग्रह कारण कहने का कारण क्या है दोस्तों, वरुण में जो है मीथेन का बादल बनता है। मतलब इसके वातावरण की बात करें तो वातावरण में मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इसका रंग हरा दिखाई देता है हम लोगों को। ठीक है, ये हमने वरुण से संबंधित कुछ फैक्ट देख लिए।
अब मैं बात करूं वरुण। वरुण में उपग्रहों की संख्या कितनी है? वरुण में उपग्रहों की संख्या कितनी है? वरुण के उपग्रह कितने हैं? वो है 14 उपग्रह हैं। ठीक है, तो 14 उपग्रह मान लो मैं यहाँ वरुण बनाऊं, और जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। ये कोई पहला उपग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा उपग्रह, चौथा उपग्रह, पांचवा, इस प्रकार से 14 उपग्रह हैं। ठीक है, तो वरुण के सबसे पास का उपग्रह कौन सा है? उसका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन है। और उसके बाद का कौन सा है? नेरेड। नेरेइड दूसरा नंबर है, नेरेड। दोस्तों जो ट्राइटन जो उपग्रह है, इसका जो आकार है लगभग किसके इक्वल है? जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसके आकार के बराबर है। जो वरुण का उपग्रह है ट्राइटन, उसका आकार हमारे चंद्रमा के आकार के बराबर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और वरुण में कुछ और उपग्रहों की खोज हुई है जिनके नाम N1, N2, N3, N4, इस प्रकार से आगे 14 उपग्रहों का नाम कर दिया गया है, जो अभी अज्ञात है, इनका नामकरण अभी नहीं हुआ है। ठीक है, जो ट्राइटन है आकार में चंद्रमा के बराबर है और वरुण की सतह का सबसे निकट का है। मतलब पहले नंबर पे सबसे पास का कौन सा है? टाइटन है। फिर नेरेइड आता है क्रमांक में। इस प्रकार से वरुण के उपग्रह आ गए। ठीक है दोस्तों, वरुण जो है सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह है, मतलब इसकी जो सतह का तापमान है, टेम्परेचर है, कितना है? तापमान की बात करें तो वो कितना होता है? -215 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इसको दूर कर देता हूं। ये वरुण बना है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर वो कितना है दोस्तों? -215 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये हमारे सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है, तो सबसे अधिक दूरी पे होने के कारण यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ठंडा है, -215 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो 0 से -215, क्या नहीं होगा वहां पे। ठीक है, इसका कक्षीय वेग कितना है? औसत कक्षीय वेग, औसत कक्षीय वेग होता है दोस्तों इसका 5.48 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैं इसके व्यास की बात करूं, वरुण का व्यास जो होगा ये व्यास, तो दोस्तों वरुण का व्यास कितना है? 49,100 किलोमीटर। ठीक है, वरुण का कितना था? 51,118 किलोमीटर। दोनों थोड़े से अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, 2,000 किलोमीटर का। ठीक है, ये वरुण का व्यास हो गया। अब मैं उसके द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान 1.0243 × 10⁻26 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान है दोस्तों, पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा है? पृथ्वी के द्रव्यमान से 17.14 गुना अधिक। ठीक है, और इसका जो आयतन है कितना है दोस्तों? 6.24254 × 10⁻13 किलोमीटर क्यूब। मतलब पृथ्वी के जो आयतन होता है, पृथ्वी के आयतन से 57 पृथ्वी के आयतन से 57 गुना अधिक। ठीक है दोस्तों, इसका आयतन। अब मैं सूर्य से दूरी की बात करूं, यहां से सूर्य है, अगर
सूर्य से वरुण के बीच की औसत दूरी की बात करूं मैं, तो औसत दूरी है दोस्तों 450 करोड़ 3 लाख किलोमीटर। 450 करोड़ 3 लाख किलोमीटर सूर्य से दूर है। 450 करोड़, ठीक है। 450 करोड़ का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 अरब 50 करोड़ 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं इसको अरब में चेंज कर दूं, 4 अरब 50 करोड़ 3 लाख किलोमीटर दूर सूर्य वरुण से है, वरुण सूर्य से है, ठीक है दोस्तों। ये हमने ग्रहों के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा, उनके उपग्रहों के बारे में पढ़ा, ठीक है। सूर्य से दूरी, उनके आकार के बारे में डिस्कस किया हमने। उसमें किस प्रकार की गैस पाई जाती है, हमने उनके आयतन, उनके द्रव्यमान के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों हमारा जो टॉपिक होगा अगला, वो सौरमंडल के कुछ और पिंडों के बारे में होगा, जैसे चंद्रमा के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उल्का पिंड, धूमकेतु, ठीक है। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पढ़ाई कीजिए, ध्यान लगाएं, अपने माइंड को शार्प कीजिए, और वो तब होगा जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, ठीक है। तो आप ये भूलिएगा नहीं। आप सोच रहे हैं लॉकडाउन है नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो जाए, अच्छा नहीं होगा, तो दोस्तों लॉकडाउन का ही फायदा उठाओ, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। घर में रह के, सुरक्षित रह के आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आप ना अभी दोस्तों से मिल पा रहे हो ना किसी और से, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी पढ़ाई पे दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।